हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर दो संख्याओं के अनुपात और उनके लसअप और मैसअप के संबंध के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम ये देखेंगे कि अगर आपको दो से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो तब उनका लसअप या मैसअप या उन संख्याओं को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जब आपको संख्याएं नहीं दे करके केवल संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तब लसअप और मैसअप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हमने। यदि तीन संख्याएं 3:9:11 के अनुपात में, या तीन संख्याएं हैं जिनका आपको अनुपात दिया गया है 3:9:11 के अनुपात में है, उनका मैसअप है। आपको साथ में मैसअप है मतलब HCF भी ज्ञात है। अब आपको तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए आपको मैसअप दिया हुआ है और तीन संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है। अब ये संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं सबसे पहले, माना तीन संख्याएं, तीनों जो संख्याएं हैं उनका मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कैसे मानेंगे? इनके आगे x जोड़ करके, ठीक है। तो तीन संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 3x, 9x तथा 11x। हमने इनके आगे क्या जोड़ दिया? x जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? x। तो इनके आगे में x अगर जोड़ दिया जाए तो 3x, 9x और 11x। अब सीधी सी बात है, इन तीनों संख्याओं में कौन सी चीज कॉमन है? x कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? x कॉमन है। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं में x कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x ही उनका मैसअप है। लिखेंगे अतः तीनों संख्याओं का मैसअप है, ठीक है, यानी HCF। मैसअप का मतलब क्या हो गया? HCF, जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे x। यहाँ क्या हो गया? ये x हो गया। तो तीनों अनुपातों के साथ क्या जुड़ा हुआ है? x जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे x ही मैसअप है, तो जिसका मान आपको ज्ञात है। कितना ज्ञात है? 29। समझ में आया कुछ? आपको मैसअप ज्ञात है और इन संख्याओं के हिसाब से आपका मैसअप क्या होगा? x होगा, ठीक है। इन तीनों में x ही सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है यहाँ पर x यहाँ भी है, यहाँ भी है x और यहाँ भी है x, ठीक है। इसलिए हम इन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए जो मैसअप है इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों मतलब अनुपातों के साथ, तो आपको तीनों संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। देखेंगे अतः पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या क्या हो गई भाई? यहाँ पर पहली संख्या आपके पास में 3x। कौन सी है? 3x। 3x का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 29, जो कि मैसअप है। ध्यान रखना, ये मैसअप ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जो मैसअप है। यहाँ 29, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 3 का 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 87, ठीक है। जो पहली संख्या तो हो गई 87। अब हम आते हैं दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पे 9x है। कितनी है? 9x। 9x का मतलब क्या हो गया? 9 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 29, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सेकंड 261, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। अब हम आते हैं तीसरी संख्या। जो तीसरी संख्या है जिसको हमने मान रखा है यहाँ पे 11x। कितना है? 11x। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम कह सकते हैं 11 इंटू 29, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा 9 और 2 यहाँ हो जाएगा 31। इस तरह से आपने तीनों संख्याएं ज्ञात कर ली। पहली संख्या 87, दूसरी संख्या 261 और तीसरी संख्या कितनी होगी?
390 में 319 होगी। इस तरह से हमने तीनों संख्या ज्ञात कर ली। अब इससे एक चीज हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कभी भी आपको अगर संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और आपको मैसअप है यानी HCF दिया हुआ हो, तो उस HCF को पहले अनुपात से मल्टीप्लाई करने पे पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी और उसी मैसअप को दूसरे अनुपात से गुणा करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे अनुपात से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए मैसअप का तो तीसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, देखिए अब आप देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याएं हैं, इनका आपको रेशियो दिया हुआ है 4 और 5, 4:5। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यदि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करने पर आपको 5120 यानी 5120 आपको प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याओं का मैसअप ज्ञात कीजिए। आपको दोनों संख्याओं का मैसअप ज्ञात करना है, आपको दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर माना दोनों संख्याएं हम मान लेते हैं 4x तथा 5x है। ठीक है, यहाँ दोनों संख्या में मान लिया, एक को मान लिया 4x और एक को मान लिया 5x। जैसा कि आप जानते हैं अनुपात के साथ अगर हम x जोड़ देते हैं तो संख्या मान ली जाती है इस तरह से। तो 4x और 5x क्या हो गई, दोनों संख्याएं होगी। अब प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होता है आपको 5120, मतलब 5120 ही क्या है गुणनफल इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे जो आपको उत्तर प्राप्त होता है वो है। ठीक है, देखिए प्रश्न के अनुसार ठीक है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कितना है 5120 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया अतः 4x इंटू 5x इज इक्वल टू 5120 है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, कितना जगह 20x² इज इक्वल टू 5120। अब x² का मान ज्ञात करेंगे अपन तो 20 को नीचे ले आएंगे, जगह x² इज इक्वल टू 5120 अपॉन 20, 0 से 0 कट जाएगा और 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 256। ये आपके x² का मान प्राप्त हो गया। अब हमें तो किसकी वैल्यू याद करनी है, x की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू √256। इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है, या स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 16। कितना प्राप्त हो गया 16। अब ये जो x की वैल्यू है ये क्या हो गया आपका मैसअप हो गया, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में, ठीक है, जो उच्चतम अधिकतम जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है x है। यहाँ पे दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन चीज है वो क्या है x है। तो अतः यहाँ x यहाँ दोनों संख्याओं में, ठीक है, दोनों जो संख्याएं थी शुरुआत वाली में x कॉमन है। x क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उच्चतम, ठीक है, अधिकतम गुण। आपके जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है x है। अतः मैसअप पे कितना हो गया, अतः मैसअप है मतलब HCF ये आपके हो गया
16। ठीक है, अब देखिए आपको दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, ठीक है, और उनका आपको मैसअप है, हमने ये ज्ञात कर लिया 16। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपको इसके अंदर लेसअप भी ज्ञात करना हो, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, और अगर मान लीजिए दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब मान लीजिए अगर आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, तब तो हम क्या काम करेंगे, इस मैसअप का ये जो आपके 16 आया है, 16 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो 64 पहली संख्या हो जाएगी, और 16 का मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 80। तो 80 क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। आपका आंसर तो यहीं पे हो गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन के अंदर अगर संख्या ज्ञात करनी हो तो पहली संख्या तो क्या हो जाएगी आपके, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपको पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो यहाँ पे जाएगा 4 × 16 यानी 64, और जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी? मान लीजिए आप ज्ञात करना हो तो, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5x, इसका मतलब हो गया 5 × 16 यानी कितना हो गया? 80। ये दोनों आपके संख्याएं आ गई। अब ये तो ही दोनों संख्याओं के बाद। अब मान लीजिए आपको अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया जाए कि आपको इनका लेसअप है, मतलब एलसीएम भी ज्ञात करना है। अब भाई एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब देखिए इधर कर लेते हैं हम, समझाता मैं आपको एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, a × b इक्वल टू होता है HCF × LCM। ठीक है, आपको मैंने दो संख्याओं के लेसअप और मैसअप में एक संबंध बताया था कि a × b इक्वल टू HCF × LCM होता है, और अगर LCM इक्वल टू हो जाता है a × b अपॉन HCF, a × b अपॉन HCF। हम इस तो आप दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उसमें HCF का भाग दे करके आप लेसअप भी मतलब एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणा करने पे जो मान प्राप्त तो कितना है? 5120, और आपके HCF कितना प्राप्त हुआ? 16 प्राप्त हुआ। ठीक है, HCF कितना? 16, और ये क्या है? a × b की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? a × b की वैल्यू, और ये 16 क्या है? HCF, ये वाला HCF। ठीक है, अब इसका डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 3, 2 और 0, 320। ये आपका एलसीएम हो जाएगा इस तरीके से। तो समझ में आए स्टूडेंट्स? अगर आपको कभी भी अनुपात दिया हुआ हो, ठीक है, तो अनुपात के आगे हम x जोड़ करके हम इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनमें जो उभयनिष्ठ जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका मैसअप होता है। ठीक है, जो x की वैल्यू आप याद करते हैं वही आपका HCF एंड मैसअप जाता है। अब देखिए क्वेश्चन और देखते हैं हम, साफ कर दें। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको दिया हुआ दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का आपको रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 7:11। ठीक है, उनका लेसअप है, मतलब उनका एलसीएम आपको दे रखा है 154, मतलब 154। ये आपका लेसअप है और ये दो संख्याओं का अनुपात है। तो पहली संख्या क्या होगी? तो आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है जिसका अनुपात आपको 7 दिया हुआ, मतलब 7 दिया हुआ है। तो आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन इस संख्या को ज्ञात करने से पहले हम मैसअप ज्ञात करेंगे, क्योंकि मैसअप ही इन दोनों के साथ कॉमन फैक्टर होता है, और मैसअप का जो HCF होता है उसी का हम इन अनुपातों के साथ क्रमशः गुणा करके, मतलब मल्टीप्लाई करके संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले से मैसअप ज्ञात करेंगे। अब मैसअप जो HCF को ज्ञात किस प्रकार करेंगे? इस मैसअप को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में एक फार्मूला बताया था कि जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो तो उनके लेसअप और मैसअप में एक संबंध होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था।
उसी में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था मैसअप के लिए। मैसअप मतलब HCF का एक फार्मूला बताया था आपको। HCF का फार्मूला क्या बताया था आपको? लेसअप को रखेंगे हम ऊपर और दोनों संख्याओं, ठीक है, दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, संख्याओं के अनुपातों, जो आपको अनुपात दिया हुआ उनका मल्टीप्लाई, अनुपातों का गुणनफल, ठीक है। अगर इस फार्मूले हम काम में लेंगे तो हम डायरेक्ट हमारे को मैसअप ज्ञात हो जाएगा दोनों संख्याओं का, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का जो मैसअप है, जो HCF है, वो कितना हो जाएगा भाई? आपको HCF प्राप्त हो जाएगा लेसअप कितना? 154, 154, ठीक है, लेसअप इन दोनों संख्याओं का, और दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। तो यहाँ पे अनुपात क्या? 7 और 11, तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है आपको, ठीक। 22 में 11 को डिवाइड करने कितना आता है आपको? 2। तो आपका मैसअप कितना हो गया? 2। मतलब ये क्या गया? मैसअप है, ठीक है, यहाँ के पास आ गया 2। अब इस मैसअप का अगर हम पहली संख्या से गुणा करेंगे तो पहले अनुपात, सॉरी, इस मैसअप का अगर हम पहले अनुपात से गुणा करेंगे तो पहली संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे से गुणा करेंगे दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लेंगे अतः प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, भाई सीधी सी बात है, जो मैसअप है, जो 2 है, जो 2 आया आपका मैसअप है, वो इसका भी फैक्टर होगा 7 के साथ में भी, और 11 के साथ का भी फैक्टर होगा। तो प्रथम संख्या हो जाएगी 7 × 2 यानी 40। इस तरह से पहली संख्या आ गई। और अगर मान लीजिए दूसरी संख्या भी आपको ज्ञात करनी हो, दूसरी संख्या भी अगर आपको ज्ञात करनी हो तो कहेंगे 11 × 2 यानी 22। तो ये दूसरी संख्या भी आपकी ज्ञात हो जाएगी। ये तो हुआ भाई आपका पहला तरीका। अब मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपको ये फार्मूला याद नहीं आया, ठीक है, आपको ये फार्मूला याद नहीं आया, तब हम इसको सेकंड मेथड दूसरी तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो अगला आपका शॉर्टकट फार्मूला। अब आप देखिए इसी का हम सेकंड मेथड एक और देखते हैं, इससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, लेंगे माना संख्याएं, हम मान लेते हैं यहाँ पर 7x और 11x है। यहाँ इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है भाई? x। दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? x। तो इसका मतलब ये हो गया मैसअप कितना होगा? x होगा। इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है। अतः यहाँ पे मैसअप है, मैसअप है मतलब HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे? x। जबकि आपको लेसअप है, लेसअप भी आपको ज्ञात है, ठीक है। लेसअप कितना दिया हुआ आपको? 154। दोनों संख्याएं तो ये हो गई। मैसअप इसका हो गया x, क्योंकि हमने x माना दोनों के अंदर कॉमन, ठीक है। और लेसअप आपको पहले से ही दे रखा है, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला पता हो, ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर a × b = HCF × LCM। इस तरह से मैंने संबंध बताया था दो संख्याओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे a × b मतलब दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 7x × 11x = HCF, मतलब मैसअप पे कितना हो गया? x × LCM, ये कितना हो गया भाई? 154, 154। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 77 × x², 77 × x² यहाँ हो जाएगा x × 154। अब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे अपन, तो यहाँ हो जाएगा एक x कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा x = 154/77, ठीक है। एक x से तो एक x कट जाएगा, बचेगा केवल एक x। तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 154/77,
तो x की वैल्यू ज्ञात कितनी हो गई 2, मतलब इसका मतलब हो गया ये मैसअप हो गया, क्या हो गया मैसअप है यानी HCF। ठीक है, तो अब इस मैसअप पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहली संख्या से, तो पहली संख्या क्या तो जाएगी, अतः पहली संख्या, अतः पहली जो संख्या है जो हमने मान रखी थी 7x, कितनी जाएगी भाई 7 × 2 यानी 40। ठीक है, इस तरह से हमने पहली संख्या ज्ञात कर ली। तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।